आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। फारसी भाषा में पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से बनाते हैं, आज हम उसे सीखेंगे। फारसी भाषा में पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ज़माने माज़िए बईद या ज़माने माज़िए दूर कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हैं, जिसे हम फारसी में सिफत मफूली कहते हैं। और थर्ड फॉर्म के अलावा इसमें हम बूदन इन्फिनेटिव की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि बूद होता है और उसमें ही वर्बल एंडिंग से लगाई जाती हैं, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में वही हमारी कंजुगेशन एंडिंग्स हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थी। पर्सनल प्रोनाउंस को हम फारसी में ज़मीर हाई शख्सी कहते हैं। कंजुगेशन एंडिंग्स को शनासे सरफी कहते हैं। मन की वर्बल एंडिंग अम है, तू की वर्बल एंडिंग ई है, ऊ के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है, माँ के लिए ईम है, शुमा के लिए ईद है, आना के लिए अंध है। आपके सामने मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का सिंटेक्स लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम फाइल कहते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिफ्त मफूली, उसके बाद बूद और शनासे सरफी यानी वर्बल एंडिंग बूद के अंदर लगेगी। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव रफ्तन लिया है यानी टू गो यानी जाना। यहाँ देखिए मन रफ्ते बूदम, तो रफ्ते इसमें रफ्तन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी सिफ्त मफूली है। तो सेंटेंस बना मन रफ्ते बूदम यानी मैं गया था या मैं जा चुका था। आगे देखिए तू रफ्ते बूदी, तुम गए थे या तुम जा चुके थे। ऊ रफ्ते बूद, यहाँ देखिए बूद के अंदर कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं है। आपको पहले मैं बतला चुका हूं कि पास्ट टेंसेज में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमारे पास कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं है। तो सिंपली ऊ रफ्ते बूद यानी वो गया था या वो गई थी, यानी वो जा चुका था या वो जा चुकी थी। इस तरह से आगे माँ रफ्ते बूदीम, हम गए थे या हम जा चुके थे। इस तरह से आगे शुमा रफ्ते बूदीद, आप गए थे या आप जा चुके थे। इस तरह से आगे देखें आन्हा रफ्ते बूदंद, वे गए थे या वे जा चुके थे। तो आप सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बूद, उसके बाद शनासे सरफी, यानी आप बूद के अंदर वर्बल एंडिंग लगाएंगे, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। इस बात को आप याद रखें। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंस बनाकर हम उसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए मन बे खाने रफ्ते बूदम, तो यहाँ देखिए रफ्ते वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मन बे खाने रफ्ते बूदम, मैं घर गया था या मैं घर जा चुका था। आगे देखिए आन वक्त तू निविष्टे बूदी, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म निविष्टे है। आन वक्त तू निविष्टे बूदी, उस समय तुम लिख चुके थे। आगे देखें वो अज इदारे आमदे बूद, यहाँ पे आमदे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो अज इदारे आमदे बूद, वो ऑफिस से आ गया था या आ गई थी, या वो ऑफिस से आ चुका था या वो ऑफिस से आ चुकी थी। आगे देखें आन वक्त मागिजा खुर्दे बूदीम, तो खुर्दे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आन वक्त मागिजा खुर्दे बूदीम, उसमें हम खाना खा चुके थे। आगे देखें शुमा दर मैदान दिविदे बूदी, दिविदे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शुमा दर मैदान दिविदे बूदी, आप मैदान में दौड़ चुके थे। आगे देखें आन वक्त आन्हा रसीदे बूदंद, रसीदे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आन वक्त आन्हा रसीदे बूदंद, उस समय वे पहुंच चुके थे। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में कंपाउंड वर्ब का प्रयोग करते हैं तो कंपाउंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म के बाद बूद लगता है और उसमें वर्ब एंडिंग्स लगाई जाती हैं। इस बात का आप याद रखें। तो देखिए गूश दादन कंपाउंड वर्ब है यानी सुनना। माँ दास्तान गूश दादे बूदीम, तो गूश दादे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ देखिए बूद है, उसमें वर्ब एंडिंग लगी है। माँ दास्तान गूश दादे बूदीम, हम कहानी सुन चुके थे। इस तरह से बरगश्तन यानी लौटना। आन्हा अज खाने बरगश्ते बूदन, यहाँ देखिए बरगश्ते वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बूद के अंदर वर्ब एंडिंग लगी है। आन्हा अज खाने बरगश्ते बूदंद, वे घर से वापस लौट चुके थे। आगे देखें तमाशा कर दे यानी देखना, टू वॉच। शुमा फिल्म तमाशा कर दे बूदी, तो तमाशा कर दे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शुमा फिल्म तमाशा कर दे बूदी, आप फिल्म देख चुके थे। तो इस तरह से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके उसके बाद बूद लगाए और बूद के अंदर
वर्बल एंडिंग लगाएं तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएं उसे सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को फारसी में जुमले हाय मनफी कहते हैं। इसमें आप नून को वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लगा दें तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर कंपाउंड वर्ब हम प्रयोग कर रहे हैं तो कंपाउंड वर्ब में जो वर्बल एलिमेंट है उसमें आप नून प्रीफिक्स करें तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसका सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट यानी फाइल, नून प्रीफिक्स, सिफ्त मफूल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बूद और शनासे सरफी, तो बूद के अंदर आपकी वर्बल एंडिंग लगेगी। तो यहाँ देखें, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखें, मन बे खाने ना रफ्ते बूदम, यहाँ देखिए रफ्ते के अंदर नून लगाए तो ये नेगेटिव हो गया। मन बे खाने ना रफ्ते बूदम, मैं घर नहीं गया था। अगला सेंटेंस देखिए, आन वक्त तू ना निविष्टे बूदी, तो निविष्टे के अंदर नून लगाए तो नेगेटिव होगा। आन वक्त तू ना निविष्टे बूदी, उस समय तुमने नहीं लिखा था। इस तरह से वो आज इदारे ने आमदे बूद, यहाँ देखिए आमदे के अंदर नून हमने लगाया। वो आज इदारे ना आमदे बूद, वो ऑफिस से नहीं आया था या नहीं आई थी। इसी तरह से आन वक्त मागिजा ना खुर्दे बूदी, यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के नून लगा। आन वक्त मागिजा ना खुर्दे बूदी, उस समय हमने खाना नहीं खाया था। इस तरह से आगे, माँ दास्तान गूश ना दादे बूदी, तो यहाँ देखिए गूश दादे कंपाउंड वर्ब है लेकिन वर्बल एलिमेंट दादे हैं तो उसमें हमने नून प्रीफिक्स किया तो सेंटेंस बना, माँ दास्तान गूश ना दादे बूदी, हमने कहानी नहीं सुनी थी। आन्हा अज खाने बर ना गश्ते बूदन, देखिए बर गश्ते कंपाउंड वर्ब है, गश्ते वर्बल एलिमेंट है, इसमें नून प्रीफिक्स किया तो सेंटेंस बना, आन्हा अज खाने बर ना गश्ते बूदन, वे घर से वापस नहीं लौटे थे। इस तरह कहते कि शुमा फिल्म तमाशा ना कर दे बूदी, तमाशा कर दे कंपाउंड वर्ब है तो वर्बल एलिमेंट कर दे है उसमें नून प्रीफिक्स कीजिए तो सेंटेंस बनेगा, शुमा फिल्म तमाशा ना कर दे बूदी, आपने फिल्म नहीं देखी थी। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में नून अगर आप लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं उसे सीखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जुमले हाइये पुरसिशी। तो देखिए यहाँ पे है, आया मन बे खाने ना रफ्ते बूदम, आया यहाँ पे यानी क्या, आया मन बे खाने ना रफ्ते बूदम, क्या मैं घर नहीं गया था। इस तरह से अगला सेंटेंस है, आन वक्त तू चे निविष्टे बूदी, चे यानी क्या, आन वक्त तू चे निविष्टे बूदी, उस समय तुमने क्या लिखा था। इस तरह आगे देखें, वो अज की इदारे ने आमदेबूद की यानी कब से, वो अज की इदारे ना आमदेबूद, वो कब से ऑफिस नहीं आया था या नहीं आई थी। आगे देखें, शुमा चे चीज खुर्दे बूदी, चे यानी क्या, चीज यानी थिंग, व्हाट थिंग, शुमा चे चीज खुर्दे बूदी, आपने क्या चीज खाई थी। इस तरह आगे देखें, चरा शुमा दर मैदान दिविदे बूदी, चरा यानी क्यों, चरा शुमा दर मैदान दिविदे बूदी, आप मैदान में क्यों दौड़े थे। इस तरह अगला है, आन वक्त के खंदीदे बूद, के यानी कौन, आन वक्त के खंदीदे बूद, उस समय कौन हंसा था। इस तरह के, माँ कुदाम दास्तान गूश दादे बूदी, कुदाम यानी कौन सा या कौन सी यानी विच, माँ कुदाम दास्तान गूश दादे बूदी, हमने कौन सी कहानी सुनी थी। इस तरह अगला देखें, चे वक्त आन्हा अज खाने बर गश्ते बूदन, चे यानी लिटरली क्या, वक्त समय, चे वक्त यानी एट व्हाट टाइम किस समय, चे वक्त आन्हा अज खाने बर गश्ते बूदन, किस समय वे घर से वापस लौटे थे। तो आप इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके बड़ी आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नोट लगाया है, यानी दो इन्फिनेटिव है, निशस्तन और इस्तादन। निशस्तन यानी टू सिट, इस्तादन यानी टू स्टैंड। जब भी हम इनका पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन मत कीजिएगा, तो वो आपको मैंने यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मन आंजा निशस्ते बोधम, मैं वहां बैठा हुआ था, ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा आई हैड बीन सिटिंग देयर या आई वाज सिटिंग देयर। इसी तरह है, तू आंजा इस्तादे बूदी, तुम वहां खड़े हुए थे, यू हैड बीन स्टैंडिंग देयर या यू वर स्टैंडिंग देयर, इसका ट्रांसलेशन होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फारसी भाषा में किस तरह से बनाना है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा।
और जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उनका प्रयोग करते हुए आप पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।